अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपके पास प्रमोशन पॉलिसी से मुतल्लिक। तो ये जो प्रमोशन पॉलिसी है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड के हों, चाहे वो पेशावर बोर्ड के हो, और वो किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, उनके लिए ये पॉलिसी है, ठीक है, सिवाय सिंध बोर्ड के। तो आपको पता है कि 14 मई को एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो है मुख्तलिफ़ प्रमोशन पॉलिसी से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लिए कुछ जो है वो रिकमेंडेशन सेट की गई थी। लेकिन हुआ ये था कि जो शफ़क़त महमूद साहब ने 14 मई को जो पॉलिसी पेश की थी वो पॉलिसी किसी तरीके से कामयाब नहीं हो सकी, ठीक है। मुख्तलिफ़ बोर्ड्स में जो है मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो उस पर पूरा नहीं उतर रहे थे। तो हुआ ये कि 14 मई की पॉलिसी में ख़ामियों की वजह से 4 जून को एक नई पॉलिसी रखी गई, ठीक है। 4 जून को एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स के लिए नई पॉलिसीज़ मुतय्यन की गई। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास वो तमाम कैटेगरीज़ और उनके लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या बनाई गई हैं, ठीक है। अब याद रखें ये पॉलिसी तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं। और एक और चीज़, ये जो पॉलिसीज़ दी गई हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लिए, इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन पहले काइंडली आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उन पॉइंट्स को समझिए, उसके बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पेशावर बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो काइंडली पहले आप ये नोटिफिकेशन को सही तरीके से समझ लीजिएगा। लेकिन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 3 पेजेस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि इसमें तमाम कैटेगरीज़ को डिस्कस किया गया। अच्छा, हम अब बात करते हैं कि आपके पास ये नोटिफिकेशन तमाम बोर्ड्स के लिए है, इंक्लूडिंग पेशावर में जितने भी बोर्ड्स हैं उन तमाम बोर्ड्स के लिए, इंक्लूडिंग दीगर तमाम फेडरल बोर्ड्स, उन तमाम बोर्ड्स के लिए ये नोटिफिकेशन है सिवाय सिंध बोर्ड के। अब इसमें क्या कहा गया है वो बता दूं ज़रा मैं। इसमें जो कुछ है एजेंडा और है रिकमेंडेशन। एजेंडा से मुताबिक के मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़, और रिकमेंडेशंस का मतलब ये है कि उन कैटेगरीज़ के लिए क्या क्या जो है वो कहा गया है कि उनको क्या चीज़ जो है, यानी पॉलिसी क्या मुतय्यन की गई है उन कैटेगरीज़ के लिए। तो पहला एजेंडा ये है कि नो क्लियरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन 10th and 12th आइदर इन 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स। मतलब वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि 10th और 12th में जो है वो फेल हुए हैं 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स में, उनके लिए कोई क्लैरिटी नहीं दी गई थी जो पहले पॉलिसी दी गई थी 14 मई में। तो उसके लिए ये कहा गया है कि मार्क्स इन फेल्ड सब्जेक्ट विल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस मार्क्स ऑब्टेन इन 9th and 12th क्लास इन दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कह रहे जो स्टूडेंट्स जो है 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे उनको जो है वो आपके पास मार्क्स दे दी जाएंगे उनके 9th या 11th क्लास के उस सब्जेक्ट में स्पेसिफिक मार्क्स के मुताबिक। यानी वो बच्चे जिनके 10th या 12th में कुछ 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स फेल हुए हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स में उनके 9th और 11th में मार्क्स देखे जाएंगे और उसके हिसाब से उनको मार्क्स दे दी जाएंगे। और एक और अच्छा जो है वो निज़ाम इन्होंने ये राइज किया है कि जो बच्चे 1, 2, 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं 10th या 12th में, उनको 3% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, 3% एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। विल बी गिवन टू देयर ऑब्टेन मार्क्स इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। यानी प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो उन्होंने मार्क्स हासिल किए होंगे उसकी बेसिस पे उनको 3 मार्क्स एडिशनल दिए जाएंगे। अब ये पर सब्जेक्ट के हिसाब से दिए जाएंगे या फिर आपके पास ओवरऑल दिए जाएंगे, ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन दिए जाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, उसके बाद में इस दूसरे एजेंडे की तरफ जाऊं। एक और चीज़ ये है कि भाई पासिंग परसेंटेज बढ़ा दी गई है। पहले 40% था पासिंग परसेंटेज, अब 60 कर दिया गया है इस 4 जून की पॉलिसी में। दूसरा एजेंडा ये कि नो क्लियरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कम्प्लीटली फेल इन 9th, 12th क्लास एंड हैविंग फेल्ड इन 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स इन 10th and 12th ग्रेड। ये क्या कहा गया है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि 9th और 11th क्लास में कम्प्लीटली फेल हैं और वो 10th और 12th क्लास में जो है वो 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स में फेल है, तो उनके लिए कुछ नहीं कहा गया। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो 10th या 12th में 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स में फ़ेल होंगे, उनको जो है वो इफ़ दे पास 60% ऑफ द 10 and 12, यानी 10th और 12th ग्रेड्स में अगर उनके 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स फेल हैं, यानी 60% उनके सब्जेक्ट्स पास हैं, तो उनको जो है वो उनके फेल सब्जेक्ट में भी पास कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो फर्स्ट ईयर में या फिर 9th क्लास में कम्प्लीटली फेल हैं तो डेफिनेटली उनको स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपेयर होना पड़ेगा फॉर देयर 9th and 12th ग्रेड, ठीक है।
तो अगर कम्प्लीटली फेल हैं वो नाइन्थ और 11th में, तो उसको अपेयर होना पड़ेगा इन द स्पेशल एग्जाम्स। थर्ड एजेंडा ये कि नो क्लियरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। जो थर्ड एजेंडा है वो सेकंड का बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि 10th या 12th में कम्प्लीटली फेल हैं लेकिन 9th और 11th में उनके 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स फेल हैं, तो वो क्या करें। तो उनके लिए ऐसा होगा भाई कि 9th और 11th में अगर उनके 60% सब्जेक्ट पास होंगे तो उनको जो है वो 9th और 12th में पास कर दिया जाएगा, 9th और 11th में पास कर दिया जाएगा। रही बात अब 10th और 12th की, तो 10th और 12th के लिए उनको जो है स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। 9th और 11th ग्रेड्स में अगर उनके 60% सब्जेक्ट पास हैं तो उनको फेल सब्जेक्ट में भी पास कर दिया जाएगा। अलबत्ता अगर उनके 10th और 12th में तमाम सब्जेक्ट्स फेल हैं तो उनको जो है फिर स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपेयर होना पड़ेगा। अब आगे वाले हम एजेंडे की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एजेंडा ये है कि क्लियरिटी रिगार्डिंग द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स MA एंड खासा। ये कुछ AMAA KHA ऐसे ये कुछ स्पेशल एग्ज़ामिनेशन होते हैं, ठीक है। ये कुछ एक एग्ज़ामिनेशन होते हैं AMMA KHA SA, ये कुछ एक एग्ज़ामिनेशन होते हैं। कहा गया है वो तमाम बच्चे जो है वो इन एग्ज़ामिनेशन में अपेयर हो रहे थे उनको लाजमी तौर पर स्पेशल एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। तो एजेंडा ये है कि क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस एग्ज़ामिनेशन इज़ रिक्वायर्ड, और यहाँ इसका रिकमेंडेशन ही दी गई है कि भाई इनको स्पेशल एग्ज़ाम्स में लाजमी अपेयर होना पड़ेगा जो AMMA और KHA ऐसे एग्जामिनेशन देने वाले थे। इसके बाद का पॉइंट यानी एजेंडा ये है कि नो क्लियरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कम्प्लीटली फेल इन 9th एंड 12th क्लास एंड हैव फेल्ड इन 1 to 3 सब्जेक्ट्स इन 10th और 12th क्लास। मतलब वो तमाम स्टूडेंट्स जो 9th और 11th क्लास में कम्प्लीटली फेल हैं और 10th और 12th क्लास में 1, 2, 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो उनके लिए ये पॉलिसी है कि भाई 10th और 12th ग्रेड में जो उनके 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स फेल हैं, अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो नहीं होगा, 3 सब्जेक्ट्स होंगे यानी कि मतलब उनका 60% क्लियर है तो उनको 10th और 12th ग्रेड में पास कर दिया जाएगा। अलबत्ता उनको 11th और 9th में जो वो कम्प्लीटली फेल है उसके लिए स्पेशल एग्जाम्स में अपेयर होना पड़ेगा। इसके बाद एक और जो है वो एजेंडा ये है कि क्लियरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दोज स्टूडेंट्स वो कैंसल द सब्जेक्ट्स इन 2019 एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने 2019 के एनुअल एग्जामिनेशन में अपने सब्जेक्ट्स कैंसिल कर दिए थे, कुछ सब्जेक्ट्स कैंसिल कर दिए थे, तो उनके लिए कहा गया है कि कैंसिल सब्जेक्ट मार्क्स में भी रीस्टोर्ड, मतलब उनके जो 2019 में उन्होंने जो कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स कैंसिल किए थे, ठीक है, उनके वो मार्क्स दोबारा रीस्टोर कर दिए जाएंगे। द स्टूडेंट्स विल बी गिवन 3% ऑन द टोटल मार्क्स ऑफ द 9th एंड 11th ग्रेड्स। मतलब कि 9th और 11th ग्रेड्स की बेसिस पर उनको 3% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे टोटल मार्क्स में। अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर अपेयर इन द स्पेशल एग्जाम्स इफ दे आर नॉट सेटिस्फाई द डिसीजन, यानी अगर वो कैंडिडेट बोर्ड के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है इस पॉलिसी से तो वो स्पेशल एग्जाम में अपेयर हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे एक और एजेंडे की तरफ। ये है आपके पास क्लियरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु कैंसल देयर फुल एग्जाम्स। अब यहाँ बात हो रही है वो तमाम स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपने 9th और 11th ग्रेड्स के तमाम यानी कंप्लीट एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया इन 2019। मतलब वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने 2019 में 9th और 11th ग्रेड के अपने तमाम एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया और नाउ अपेयरिंग इन 9th एंड 12th ग्रेड्स फॉर द सेकेंड टाइम, और जो दूसरी बार 9th और 11th ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने हैं उनके लिए रिकमेंडेशन है प्रीवियस एग्जाम्स एंड मार्क्स में भी रिस्टोर, उनके प्रीवियस एग्जाम और मार्क्स को रिस्टोर कर दिया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस स्कोर से रिजल्ट 10th एंड 12th रिजल्ट में भी डिक्लेयर्ड, कह रहा है उनका जो प्रीवियस स्कोर और रिजल्ट होगा, ठीक है, 9th और 11th का, उसकी बेसिस पे उनको 10th और 12th का रिजल्ट बताया जाएगा। इस तरह के स्टूडेंट्स भी आइदर बोर्ड की पॉलिसी के हिसाब से रिस्टोरेशन को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं या तो फिर जो है वो उनको स्पेशल एग्जाम्स में बैठने की इजाज़त दी जा सकती है। इसके आगे एक और पॉलिसी है क्लियरिटी इज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग स्टूडेंट्स ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट्स और इम्प्रूवमेंट केसेस। वो तमाम स्टूडेंट्स जो है जो इस साल एडिशनल सब्जेक्ट्स दे रहे थे, ठीक है, जो मेडिकल के बच्चे थे और वो मैथ्स का पेपर दे रहे थे, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो एडिशनल सब्जेक्ट्स दे रहे थे या इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दे रहे थे उनके लिए भी कुछ क्लियरिटी दी गई है। और रिकमेंडेशन ये है कि स्पेशल एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन जुलाई। कह रहे हैं कि जुलाई में आपके पास स्पेशल एग्जाम्स होंगे उन लिमिटेड कैंडिडेट्स के लिए जो एडिशनल सब्जेक्ट्स दे रहे थे इम्प्रूवमेंट केसेस थे, और वो जो है वो अपना SSC और HSC पास कर चुके हैं 2019 में और वो एडिशनल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने वाले थे 2020 में, तो उनके लिए ऑब्वियसली जुलाई में जो है स्पेशल एग्ज़ाम होगा। लेकिन हुकूमत ने ही कहा है, अब नई एक पॉलिसी आई थी, नया नोटिफिकेशन आया था जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो आई बटन में आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। उस वीडियो में ये बताया गया भाई कि 15 जुलाई तक जितने भी एग्ज़ाम होने वाले थे वो तमाम कैंसिल कर दिए गए हैं
और 15 जुलाई तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। याद रखें, पोस्टपोन का कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है कैंसिल हो गए हैं, तो इसका मतलब 15 जुलाई तक तो कोई स्पेशल एग्ज़ाम नहीं हो सकते। बाकी आगे जा कर के मे भी कोई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताई है, अगर स्पेशल एग्ज़ाम्स हो भी जाते हैं तो वो रिटर्न होंगे, और उस रिटर्न एग्ज़ाम्स को लेने के बाद उनकी चेकिंग में भी 3 से 4 माह तो लग ही जाएंगे, तो इट्स अ लेंदी प्रोसेस। इसके बाद लिखा हुआ है वो तमाम स्टूडेंट्स वेयर स्पेशल एग्ज़ाम फॉर अदर स्टूडेंट्स विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि इम्प्रूवमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट के अलावा है, वो भी स्पेशल एग्जाम्स में अपेयर हो सकते हैं सितंबर और अक्टूबर में। इसके बाद एक और पॉइंट लिखा गया, क्लियरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर दोज स्टूडेंट्स हुज माइग्रेटेड फ्रॉम BISE वेयर प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ 9th and 12th आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, कह रहा है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने BISE बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से माइग्रेशन की हुई है, उनके प्रैक्टिकल मार्क्स यानी 9th और 12th के स्टूडेंट्स, 9th और 11th के स्टूडेंट्स जिन्होंने माइग्रेशन की हुई है BISE बोर्ड से, यानी BISE बोर्ड से, तो उनके प्रैक्टिकल मार्क्स के बारे में क्या कहा जाएगा। तो लिखा गया, इट इज़ सजेस्टेड दैट फुल प्रैक्टिकल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू सच कैंडिडेट्स। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने BISE बोर्ड से माइग्रेशन की हुई है और 9th और 11th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम को जो है वो कम्प्लीटली फुल प्रैक्टिकल मार्क्स दिए जाएंगे। ये भी एक अच्छा स्टेप है जो है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद आपके पास एक और एजेंडा, 2 एजेंडा और हैं, वो ये है। पहला एजेंडा ये है कि क्लियरिटी इज़ रिक्वायर्ड रिगार्डिंग माइग्रेशन केसेस विद कैंसिल सब्जेक्ट्स। वो तमाम स्टूडेंट्स जो माइग्रेशन कर चुके हैं लेकिन उन्होंने कुछ अपने सब्जेक्ट्स कैंसिल कर दिए थे, उसके मतलब ये कहा गया द मार्क्स ऑफ द कैंसिल सब्जेक्ट्स विल बी रीस्टोर्ड। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने माइग्रेशन की थी विद कैंसिल सब्जेक्ट्स, उनके मार्क्स जो कैंसिल सब्जेक्ट्स में थे वो रीस्टोर हो जाएंगे एंड विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट बोर्ड। जो उनका मेन बोर्ड होगा वहाँ से मार्क्स लिए जाएंगे और उनको रीस्टोर कर दिया जाएगा। ऑल द BISEs शुड फॉलो द सेम। जितने भी आपके पास पेशावर के बोर्ड होंगे, पंजाब के बोर्ड होंगे या दीगर जितने भी बोर्ड होंगे सिवाय सिंध के, वो इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। लास्ट जो हमारे पास एजेंडा है वो ये है, एक्सटेंशन इन द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म फॉर HSC एग्जामिनेशन। जो हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट यानी HSC के एग्जामिनेशन होने वाले थे, उनकी जो सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म है उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, और वो डेट आपके पास कुछ इस तरीके से कहा गया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है एडमिशन फॉर्म जमा नहीं करवाए लॉकडाउन की वजह से, तो उनको एक चांस दिया जाता है कि वो 15 जून तक फॉर्म जमा करा लें। जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं वो 15 जून तक फॉर्म जमा कराएंगे और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो 20 जून तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो किसी वजह से फॉर्म जमा नहीं करवा सके। तो ये हमारे पास पूरी एक पॉलिसी थी जो 4 जून को पेश की गई थी, और इस पॉलिसी में जितने भी पॉइंट्स थे वो तमाम मैंने कवर किए हैं। उम्मीद है कि जो है वो ये गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी आई है, आगे जाके कुछ एक आध पॉलिसी में चेंज आए, लेकिन ये पॉलिसी कायम